कहानी बंद दरवाजे के पीछे छोटी सी उम्र में घर से दूर रह रही शोभा को एक शांत जगह की तलाश थी। कुछ समय पहले ही वह एक परिवार के घर पर किराए से रहने लगी थी। परिवार अच्छा था। पिता नौकरी पर अक्सर बाहर रहते और बेटा रोहित पढ़ाई में अच्छा और मासूम सा लगता। एक शाम रोहित और शोभा घर में हल्की फुल्की बातों में हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी रोहित का बर्ताव अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो शोभा को बेचैन कर गया। शोभा ने तुरंत स्थिति को समझते हुए दूरी बना ली। कुछ पलों बाद रोहित फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शोभा ने सोचा शायद उसने कुछ ज्यादा सोच लिया। उसी रात जब वह सोने जा रही थी, उसका कमरा बिना किसी वजह के खुल गया। रोहित दरवाजे पर खड़ा था, कहने लगा, मुझे डर लग रहा है। मैंने सपना देखा कि कोई आत्मा मेरे पीछे है। क्या मैं आपके कमरे में कुछ देर बैठ सकता हूँ? शोभा को दया आई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन भीतर कुछ असहज सा लग रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ी, शोभा की आंख लग गई, पर रोहित की नीयत अब साफ हो चुकी थी। वह धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगा और तभी दरवाजे पर किसी के जोर से खटखटाने की आवाज आई। रोहित घबरा गया और भाग निकला। सुबह रोहित के पिता अचानक वापस आ गए थे। शोभा उन्हें देखकर राहत महसूस कर रही थी, लेकिन रोहित की आंखों में कुछ गुस्सा था, कुछ छिपा हुआ। अगले कुछ दिनों तक शोभा के साथ अजीब घटनाएं होती रहीं। लाइट्स अपने आप बंद हो जाती, दरवाजे अपने आप खुलते। वे एक बार बाथरूम में गिर पड़ी। शुक्र था चोट ज्यादा नहीं आई। शोभा समझ चुकी थी अब ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है, ना ही ये घर उतना सुरक्षित जितना वो सोचती थी। वह फैसला कर चुकी थी, उसे ये घर छोड़ना हो।